यस, क्या लाइन लिखें? सर जैसे जैसे 2 ग्लास आपने बोले थे, तो वो 2 ग्लास को अपन पहले ऐड कर देंगे ए में। हाँ, डेली लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर तक भरे हुए हैं, पर मैथमेटिकल पॉसिबल है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, ए और बी डेटा को ऐड कर रहे हैं, प्लस माइनस यूज करके या इनटू डिवाइड यूज करके आप बना सकते हो ना। तो प्लस माइनस का तरीका मैं बता रहा हूँ, इनटू डिवाइड का तरीका आप कर लेना, सेम है वही। तो हम क्या कर रहे हैं, हमको डेटा को स्वैप करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन लिख के बता रहा हूँ मैं आपको, आगे की लाइन लिखो आप। ऐसा रिजल्ट, इससे रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन आपको मदद मिलेगी। जैसे वहां भी पहली लाइन पे रिजल्ट नहीं आता था, पहली लाइन से तो हेल्प मिलती थी। तो हम क्या कर रहे हैं, ए और बी डेटा को ऐड करके वापस किसमें स्टोर कर रहे हैं, ए में। ये पहली लाइन है ना। अब दूसरी लाइन आप बनाओ, यहाँ पे बी की वैल्यू आप निकालो सही। अभी ए की वैल्यू सही नहीं आई है, ये सिर्फ हेल्प कर रहा है। तो ए और बी को ऐड किया और आंसर ए में रख लिया। ये दो लाइन आपको लिखकर बतानी है। तो बी वाली लाइन लिखकर बताओ, बी वाली लाइन क्या होगी? सर ए माइनस बी। ए माइनस बी, क्या कर रहे हैं हम उसे, ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए और बी को जोड़ रहे हैं, ए और बी को जोड़ रहे हैं, ए और बी को ऐड कर रहे हैं और रिजल्ट किस में स्टोर कर रहे हैं, ए में ना। मान लीजिए ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 2 है, तो 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब ये करेक्ट नहीं है, ये हमें सपोर्ट दे रही है नेक्स्ट वैल्यू निकालने। तो अब इसमें से क्या करते हैं, इसमें से बी हटा दो। तो इसमें से बी हटा दोगे तो जो बचेगा उसको वापस बी में रख लेना। तो बचेगा ए, तो ए का डेटा बी में चले जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू अभी 7 है, इस 7 में से 2 हटा दिया हमने, तो 7 में से 2 हटा दिया तो बचा 5। और 5 किस में रख लिया हमने, बी में रख लिया। तो बी की वैल्यू सही आ गई हमारे पास। ए और बी को ऐड किया, ए में स्टोर कर लिया, तो ए की वैल्यू 7 आ गई। ये टेम्पररी है ना, इससे आपको रिजल्ट निकलेंगे अगले। तो 7 में से 2 कम कर दिया तो 5 आया, 5 को बी में स्टोर कर दिया तो बी की सही वैल्यू आ गई, स्वैप हो गया। अब ए है 7 और बी है 5, तो 7 में से 5 को कम कर दो। तो 7 में से 5 को कम कर दोगे तो 2 बचेगा, और 2 ए में स्टोर कर लेंगे तो ए की सही वैल्यू आ गई। तो आप कोई भी वैल्यू दे दिए, ये उसको क्या करके दे देगा, स्वैप करके दे देगा आपको। यही चीज वहां ऊपर लिखनी रहेगी। अब हम पूरा प्रोग्राम नहीं बना रहे, हम सिर्फ ना जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस ही कर रहे हैं यहाँ पे, कि चेंजेस कैसे करेंगे। तो अगर आपसे कोई कहेगा कि थर्ड वेरिएबल्स मत लीजिए, तो बिना थर्ड वेरिएबल लिए भी हम बना सकते हैं ना, बिना तीसरा वेरिएबल लिए। तो अगर हमें थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है तो आपस में प्लस और माइनस करने होंगे डेटा, एडिशन और सब्ट्रैक्शंस यूज करके आप सही वैल्यूज निकाल सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या आएगा सही। यही काम इनटू डिवाइड में भी किया जा सकता है। पर ये आंसर आपको तभी देना है जब हमसे कहा जाए कि थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है। थर्ड वेरिएबल लेने की बात होगी तो कुछ नहीं बोलेंगे, तो हम पिछला वाला बताएंगे जो पिछला हमने पढ़े थे। तो ये विदाउट यूजिंग थर्ड टेम्पररी वेरिएबल है। अगर हमसे तीसरे वेरिएबल्स नहीं पूछेंगे तो बिना तीसरे वेरिएबल्स को यूज किए हम ऐसा बनाएंगे। आपको लास्ट क्लास में ऑपरेटर बताया था बेटा, बहुत सारे ऑपरेटर्स के नाम बताए थे ना, बताएंगे कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास।
ये तो जैसे प्लस माइनस है ना, ऐसे और कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, प्लस माइनस इनटू हाँ डिवाइड रिमाइंडर। हाँ, ये सारे हमारे कौन से ऑपरेटर्स हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। और क्या होते हैं इसके अलावा? सर रिलेशनल लॉट। ऑपरेटर। हाँ, रिलेशनल ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर, हाँ, असाइनमेंट ऑपरेटर। और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। हाँ, ये सब हमने लास्ट क्लास में एक बार पढ़ा था। ये प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये सारे कौन से ऑपरेटर है? हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर है। दो डेटा के बीच में रिलेशंस बताना है तो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, डबल इक्वल टू। डबल इक्वल लगाया मतलब कंपेयर हो रहा है, सिंगल इक्वल लगाया मतलब असाइन कर रहे हैं कोई वैल्यू। तो हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज होंगे। अभी तो हमने जो पढ़ा है वो कौन से थे? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वाले अधिकतर प्रोग्राम पढ़े। साथ में अगर प्रोग्राम में कभी कोई कंडीशन देनी है तो कंडीशंस कैसे देंगे, क्योंकि हमें कई बार कोई चीज चेक करनी होती है। आप जैसे पासवर्ड एंटर कर रहे हैं तो पासवर्ड को मैच करना होगा कि अगर पासवर्ड करेक्ट है तो प्रोसेस हो, और पासवर्ड करेक्ट ना हो तो प्रोसेस ना हो। तो उसके लिए उसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर कैसे कराएंगे? तो यहाँ कंपेयर ना, कोई चीजों को चेक करनी है, ट्रू है तो काम करना है, फॉल्स है तो कोई और काम करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। तो हेडिंग लिखेगा कंट्रोल, हेडिंग लिखिए कंट्रोल स्टेटमेंट्स कर। कंट्रोल स्टेटमेंट। अब ये कंट्रोल स्टेटमेंट भी अलग अलग टाइप के। तो पहला है ब्रांचिंग स्टेटमेंट। अलग अलग ब्रांचेस में बांटनी है, मान लो ना, अलग अलग हिस्से में चीजों को तोड़ना है तो ब्रांचेस, ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट में आएंगे इफ एल्स, इफ एल्स इफ, स्विच केस, ये सारे हैं ना। अभी तो नाम लिख रहे हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब इसमें टाइम लगेगा हमको, एक ही दिन में सब नहीं खत्म होंगे। तो नाम सबके याद रखिए, बस अभी एक एक हम शुरू करेंगे। इफ एल्स, इफ एल्स इफ, स्विच केस। ये क्या है? हमारे ब्रांचिंग स्टेटमेंट। किसी चीज को बार बार रिपीट करना है तो रिपीट करने के लिए लूपिंग स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। अगर कोई प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करनी है, जो काम हमको मुश्किल होता है कंप्यूटर वो काम बहुत अच्छा करता है। कोई चीज रिपीट करनी है तो हमको मुश्किल है, पर कंप्यूटर के लिए बड़ा आसान है रिपीट करना। हमको सिर्फ एक बार लिखना है और उसको लूप में लगा देना है। अगर हम लूप में लगा देंगे तो वो बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो वाइल, डू वाइल, फॉर, ये सारे हमारे कौन से स्टेटमेंट हैं? लूपिंग स्टेटमेंट। किसी पर्टिकुलर लाइन पे जाना है तो उसके लिए हमारे पास होता है जंपिंग स्टेटमेंट, किसी खास लाइन पे जाने के लिए। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम ना, और भी हैं इसके अलावा, और भी होते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू करके। तो फर्स्ट है ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट में भी हम क्या देखते हैं? इफ देखते हैं। अगर कोई कंडीशंस देनी है और कोई प्रोसेस करना है कंडीशंस पे, तब हमको किसकी जरूरत पड़ती है? ब्रांचिंग स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है, इफ की। कि चेक करें सही है तो प्रोसेस हो, या गलत, जो भी हमें कंडीशंस देंगे अगर वो कंडीशंस ट्रू होगा तो प्रोसेस होगा। तो फर्स्ट है ब्रांचिंग स्टेटमेंट।
ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट में पहला है इफ है। इफ का सिंटेक्स रहेगा, इफ अंदर आप एक कंडीशंस देंगे, पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करेंगे, कंडीशंस देंगे, जो भी कंडीशंस होगी हमारी वो कंडीशंस देंगे, और अगर वो कंडीशंस ट्रू होगी तो अंदर आएंगे, और अंदर आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो प्रोसेस होगा। मतलब आपने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। ये जो अंदर आप लिख रहे हो इफ के अंदर, ये ब्रेसेस के अंदर हम जो भी लिख रहे हैं ना, ये लाइन हमेशा रन नहीं होगी। इस लाइन को रन करने के लिए आपने एक कंडीशंस लगा दी। अगर वो कंडीशंस ट्रू है तो रन होगा, और अगर ट्रू नहीं है तो ये ब्रेसेस के नीचे चला जाएगा, ब्रेसेस के नीचे जो भी लिखा होगा वो पार्ट रन होगा। इफ कंडीशंस चेक करेंगे, अगर कंडीशंस ट्रू है तो ये ब्रेसेस के अंदर आएगा, और अंदर आप जो भी लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो हम एक कंडीशन, हमने एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है चीजों पे। तो जब भी हम कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं तो इफ यूज कर लेंगे हम यहाँ पे। तो इफ के लास्ट में सेमी कॉलन नहीं आएगा, क्योंकि इफ यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ये सारा जो अंदर लिखा है वो इफ का पार्ट है। तो हम एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। दो डेटा इनपुट कराना है, ए और बी, दो वैल्यूज इनपुट करानी है, और दो डेटा के बीच में रिलेशंस बताना है। जो भी आप दो वैल्यूज दे रहे हो उन दो वैल्यूज के बीच में रिलेशंस बताएंगे। तो रिलेशंस क्या हो सकते हैं, लेस हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, इक्वल हो सकता है, ये रिलेशन हो सकते हैं। लेस हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, इक्वल हो सकता है, ये तीन ही रिलेशंस मिलेंगे हमको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो वैल्यूज इनपुट कराते हैं। तो ए और बी ये दो डेटा हम इनपुट करा रहे हैं, और इन दोनों के बीच में रिलेशंस देखेंगे तो तीन ही रिलेशंस मिलेंगे। या तो डेटा ग्रेटर होगा, या तो डेटा लेस होगा, या तो डेटा इक्वल होगा। तो जो भी सिचुएशंस होगी वो सिचुएशंस प्रिंट करवानी है हमको, हमको करवानी पड़ेगी ना, कंप्यूटर कुछ नहीं करेंगे, कंप्यूटर सिर्फ कंपेयर करेंगे। तो दो वैल्यूज इनपुट करनी है हमको फर्स्ट। तो दो डेटा इनपुट कराएंगे, ए और बी। तो दो डेटा हमें इनपुट कराना है, तो ए और बी की वैल्यूज पहले हम इनपुट कराते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके चेक कराते हैं। तीन सिचुएशन है कि या तो ग्रेटर होगी, लेस होगी, या इक्वल होगी। तो पहले हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि ए को बी से चेक करो, ए ग्रेटर है क्या बी से। अगर ए ग्रेटर है बी से, अगर ये सही है तो मैसेज दे दिया हमने, कोई भी एक मैसेज लिख दिया। तो यहाँ पे हमने मैसेज लिख दिया ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये दो डेटा को हम चेक कर रहे हैं। इस लाइन का ये जो अंदर प्रिंट लिखा है, ये प्रिंट तब होगा जब ऊपर वाली कंडीशन सही होगी। तो रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया हमने। ऐसे ही दूसरा चेक कर रहे हैं कि ए लेस है क्या बी से। तो हमको एक एक करके हम सारा चेक कर रहे हैं। तो पहले हमने चेक किया ग्रेटर है क्या, अगर ग्रेटर है तो ये मैसेज आएगा। फिर हम उनसे पूछ रहे हैं ए लेस है क्या बी से, अगर ए लेस है बी से तो ये सेकंड वाला मैसेज आ जाएगा। और अगर इक्वल है तो इक्वल बताने के लिए क्या लगाते हैं, हम डबल लगाते हैं। दो बार आप इक्वल लिखोगे तो कंपैरिजन है। तो ए की वैल्यूज को बी की वैल्यूज से कंपेयर करो, हम कह रहे हैं। तो अगर दोनों इक्वल हैं तो हमने तीसरा मैसेज लिख दिया यहाँ पे।
तो 3 प्रिंटफ लिखे हैं यहाँ पे आप प्रोग्राम में इनपुट के बाद में, तो ये तीनों प्रिंट में से कोई एक ही प्रिंट होगा, क्योंकि हर प्रिंट के ऊपर क्या लगा दी हमने, एक कंडीशंस लगा दी, एक रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि ट्रू है अगर तो ये हिस्सा प्रिंट होगा, सेकंड वाला अगर ट्रू है तो ये वाला हिस्सा प्रिंट होगा, थर्ड वाला ट्रू है तो ये हिस्सा प्रिंट होगा। तो हर किसी में हमने क्या किया, एक रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। तो जब भी हमें रेस्ट्रिक्शंस लगानी हो तो हम इफ यूज करेंगे। रन करके बता रहे हैं, देखें। कोई भी दो डेटा दे दिया, जैसे मैंने दे दिया 5 और दूसरा डेटा क्या दे दिया 2, तो ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 2 है, तो वो चेक करेंगे कौन सा सही होगा। बताओ जो आपने लिखा है कॉपी में, कौन सा मैसेज आएगा इसमें? A is greater than B. हाँ तो यहाँ पे मैं हाँ तो यहाँ मैसेज पहला क्या आ वाला। जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी। तो वो चेक कर रहे हैं तीनों को, तो तीनों में से कौन सा सही है, पहला वाला सही है, पहला वाला सही है, तो पहला वाला आंसर आ गया। तो आप दो डेटा इनपुट करेंगे, दोबारा रन कर रहा हूँ, देखो आप जितनी बार रन करोगे उतनी बार अपने हिसाब से डेटा दो ना। जैसे डेटा मैंने दे दिया 6 और 6, क्या आंसर आएगा? Equal, double Equal. comparison. हाँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मैसेज, बोथ आर इक्वल। Both are equal. हाँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिस्ट्रिक्शंस लगी है, तो जो सही होगा वो मैसेज आ जाएगा। तो ऐसा कभी भी अगर आपको चाहिए तो इफ है हमारे पास, इफ स्टेटमेंट से हम क्या कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हो गया बेटा, ये लिखा है सभी ने। Sir. अब दूसरा क्वेश्चन है, आप सिर्फ आंसर बताएं, कैसे बनाना है वो बात की बात है। एक सिंगल डेटा देना है, एक सिंगल डेटा आपको देना है, आपको बताना है कि वो डेटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये बताना है। पॉजिटिव नेगेटिव बताना है, क्या कंडीशंस होगी। एक वैल्यूज आप दे रहे हो, कंप्यूटर चेक करके बताएगा कि वो वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ए इक्वल पॉजिटिव या ए इक्वल नेगेटिव, नहीं दोनों बेटा, को प्रिंट करा देंगे। नहीं नहीं, तो उसको क्या पता पॉजिटिव वर्ड, हम तो इंग्लिश में पॉजिटिव लिखेंगे, वो कैसे समझेगा उसको पॉजिटिव। किसको हम कहते हैं पॉजिटिव डेटा? पॉजिटिव डेटा किसको कहेगा आप? पॉजिटिव कोई कीवर्ड नहीं है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, ये तो कीवर्ड है ना, ये कीवर्ड है, ये बताते हैं कि ये चेक कर रहे हैं। तो ऐसे हम ए इक्वल टू पॉजिटिव नहीं सर लिख सकते। पॉजिटिव का साइन लगा सकते हैं। ए कौन सा होता लेस देन पॉजिटिव का? हाँ हाँ, यस बोलो। ए ग्रेटर देन 0 या ए लेस देन 0। हाँ अगर डेटा क्या होगा, जीरो को इक्वल भी रहेगा तो हम उसको ग्रेटर कह दे रहे हैं। तो अगर कोई डेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कैसा डेटा है, पॉजिटिव। कोई भी डेटा जो 0 से बड़े हैं वो कैसे होंगे, पॉजिटिव। और कोई डेटा 0 से छोटे हैं तो वो कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि आप एक वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, आपको चेक करके बताना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सॉरी इवन है कि ऑड है ना। पहला तो कर लिया आपने, एक वैल्यू इनपुट कराइए और चेक करके बताइए कि जो वैल्यू आपने दी है वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर, इवन ऑड। इवन ऑड वाला है, तो कैसे तो पता ए कोई नंबर इक्वल है। हाँ वर्ड्स में बता दो, अब फॉर्मूला मत बताओ, इसको वर्ड्स में ही बताओगे तो चलेगा। किसको पॉजिटिव नंबर, इवन नंबर कहते हैं? इवन नंबर किसको कहोगे आप? अरे मैथ्स में पढ़ी होगी 2 से बेटा। डिविजिट सर 1 और 2 से जो डिवाइड हो जाए इवन हाँ, नंबर, divisible होगा वन 2 से से। नहीं, वन से तो हर चीज डिवाइड हो जाती है। जो नंबर किससे मतलब डिवाइड सिर्फ होता 2 है, से 2 से, उसको कैसा 2 नंबर से। कहते हैं, इवन। और जो 2 से डिवाइड नहीं हो रही है वो क्या हो जाएगा, ऑड। और तो हाँ तो अब
अब यहाँ पे देखो ये दोनों प्रोग्राम में ध्यान दें, तो ये दोनों प्रोग्राम्स में क्या हो रहे हैं, दो ही सिचुएशंस है। अगर कोई नंबर इवन नहीं है तो 100% है कि वो ऑड होगा, अगर इवन नहीं है तो ऑड होगा। ऐसे ही अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो 100% है कि वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। दो ही सिचुएशन है। तो जब दो सिचुएशंस होती है ना तो हम इफ एल्स लगाते हैं। अगर एक सिचुएशन है तो इफ लगाएंगे, सिर्फ एक कंडीशन है तो इफ लगाएंगे। अगर दो कंडीशन है तो हम इफ एल्स लगाएंगे। सही है तो ये काम कर लीजिए, गलत है तो ये काम कर लीजिए। तो नेक्स्ट है, लिखिए हेडिंग इफ एल्स। इफ एल्स की जरूरत तब पड़ेगी जब दो सिचुएशन ही है आपके पास। ट्रू है तो ये काम करना है, फॉल्स है तो दूसरा काम करना है। तो इफ आप एक कंडीशन देंगे, अगर कंडीशन सही होगी तो इफ वाला हिस्सा पढ़ लेगा, और अगर गलत है तो एल्स वाला। एल्स में कंडीशन नहीं लिखनी, एल्स खाली रहेगा, है ना। गलत है तो एल्स का हिस्सा पढ़ लेगा, और सही है तो इफ का हिस्सा पढ़ लेगा। मतलब या तो ऊपर का पार्ट रन होगा या तो नीचे का पार्ट। तो दोनों में से कोई एक रन होंगे, दोनों रन नहीं होंगे। तो आपने कहा ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट करिए, और अगर फॉल्स है तो दूसरा वाला एग्जीक्यूट करिए। तो ये सिंटेक्स है हमारे पास इफ एल्स का। हम इससे बनाते हैं वो प्रोग्राम। तो पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोग्राम मैं बना के बता रहा हूँ, इवन ऑड का प्रोग्राम आप बना के बताइए नेक्स्ट क्लास में। इफ एक कंडीशंस लिखी है हमने, अगर वो कंडीशंस ट्रू है तो ये पूरा पार्ट रन होगा जो इफ के अंदर हमने लिखा है, और अगर गलत है तो नीचे का हिस्सा रन होगा। बनाओ, आप प्रोग्राम बनाओ। तो एक वैल्यू इनपुट कराइए, एक करके ले लीजिए वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू इनपुट कराइए। तो एक सिंगल वैल्यू इनपुट करानी है। तो सबसे पहले हमने ए की वैल्यू इनपुट कराई, यहाँ पे यूजर से ए की वैल्यू पूछी। अब यहाँ कंडीशंस दी। अब ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है, जैसा प्रोग्राम होगा वैसी कंडीशन होगी। इवन ऑड के प्रोग्राम में भी सिर्फ ये वाला हिस्सा चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा ना। मैसेज उस हिसाब से बदल देना। तो हमने लिखा ए ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या, जीरो से। आपने जो ए एंटर किया है उसको हम उनसे पूछ रहे हैं ए ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या जीरो के। अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के तो अंदर आएंगे और मैसेज प्रिंट करा देंगे, नंबर इज पॉजिटिव। अगर गलत है तो एल्स में चले जाएंगे, मैसेज प्रिंट करा देंगे, नंबर इज नेगेटिव करके। तो जो ट्रू होगा वो पार्ट रन हो जाएगा यहाँ पे। तो या तो ऊपर का पार्ट रन होगा या तो नीचे का हिस्सा रन होगा। तो जब भी दो सिचुएशंस है तो इफ और एल्स लगाएंगे। एल्स में कंडीशन नहीं लिखनी, एल्स खाली रहेगा। तो अगर ऊपर का हिस्सा गलत होगा तो ऑटोमेटिक कौन सा वाला पार्ट रन हो जाएगा, नीचे वाला रन हो जाएगा। हिंदी में कहें तो नहीं तो है, सही है तो ऊपर का हिस्सा, और गलत है तो नीचे वाला पार्ट हो गया।
तो यूजर से ए की वैल्यू पूछ रहे हैं, चेक कर रहे हैं ए ग्रेटर इक्वल है क्या जीरो के, या तो इक्वल है या तो ग्रेटर। तो दोनों ही सिचुएशंस में आंसर क्या आ जाएगा, नंबर इज पॉजिटिव। गलत होगा तो एल्स में चले जाएंगे, एल्स में जाएंगे तो आंसर आ जाएगा नंबर इज नेगेटिव। तो देखिए रन करके दिखा रहे हैं, जैसी वैल्यूज देंगे वैसा आंसर आ जाएगा। मैंने 5 लिखा, क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव। हाँ। तो यहाँ नंबर इज क्या आंसर आ गया, पॉजिटिव। आपने पॉजिटिव वैल्यूज दिया तो पॉजिटिव वाला पार्ट रन हुआ और वो आंसर आ गया, नंबर इज पॉजिटिव। एक बार और रन करके दोनों हिस्से रन हो रहे कि नहीं। जब भी इफ और एल्स के प्रोग्राम बनाते हैं आप, तो दोनों हिस्सा चेक करिए, ऐसा तो नहीं हर बार एक ही आंसर आ रहा हो। अब मैंने लिख दिया -7 करके, है ना, कोई भी वैल्यूज लिख दी, नेगेटिव वैल्यू लिख दी। तो अगर नेगेटिव वैल्यू लिखी है तो आंसर क्या आ रहा है, देखो नंबर इज नेगेटिव। आप जैसी वैल्यूज दे रहे हैं उस हिसाब से आपको क्या मिल रहे हैं, रिजल्ट मिल रहे हैं। ट्रू है तो ट्रू वाला रिजल्ट मिल रहा है, फॉल्स है तो फॉल्स वाला रिजल्ट मिल रहा है ना। ये लिख लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में मुझे इवन ऑड का प्रोग्राम बना के बताइए, वो बनना चाहिए बेटा, वो बहुत टफ नहीं है, सिर्फ यहाँ कंडीशन देनी है आपको। आप बनाएं, उसको रन करें ना, गलती होती है तो मुझसे पूछे, पर पूरा खाली नहीं रहना है। तो पूरा हमसे इनपुट कराते तो बनता है, डेटा इनपुट कैसे कराएंगे। दो कंडीशन है तो हमको इफ एल्स लिखते बनता है, आज हमने सीखा है इफ और एल्स। तो अगर हमसे नहीं बनेगी तो क्या नहीं बनेगी, कंडीशन ही तो नहीं बनेगी। तो अगर ये गलती होती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब हमने फिर कुछ भी नहीं सीखा।